हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अगले 60 दिन यानी अगले 2 महीने कैसे होने वाले हैं, कैसे बीतेंगे। आप में से हर एक व्यक्ति का यहाँ होने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप में से हर एक के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। धनु राशि, वी हैव सेल्फ डिसिप्लिन, वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग, and we have pride. Okay, bottom of the deck, karmic completion. कोई इम्पॉर्टेंट साइकिल यहाँ पे आपके जीवन की कंप्लीट हो रही है। आप में से है ना, बहुत सारे लोग मुझे ब्लैक शीप होने का एहसास दिला रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके जो आजू बाजू के लोग हैं, आपके पेरेंट्स हुए, आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, आपके रिलेटिव्स हुए, फ्रेंड्स हुए, आप में कभी वो विश्वास उन्होंने दिखाया नहीं। यू ऑलवेज स्टूड आउट, मतलब स्टूड आउट का मतलब कि आप अलग थे हमेशा हर किसी से। एंड आप में कभी किसी ने भरोसा नहीं किया, कभी किसी ने विश्वास नहीं किया। पर यहाँ पर अपने मन पे संयम पाके, अपने माइंड पे कंट्रोल करके आपने बहुत ज़्यादा ऐसा हटके काम करके दिखाया है, या आप कर रहे हैं अभी, जिसकी वजह से आपके लोग जो आपको नीचा दिखाते थे, जो लोगों को आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, जो लोग आपको गया गुज़रा समझते थे, प्लीज़ सॉरी, बट मैं शुगर कोट नहीं कर सकती चीज़ों को। जो है वो देख रही हूँ मैं, और वही बताऊँगी मैं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर जो है वो है। आपने यहाँ पे आपको गया गुज़रा समझा, यहाँ पे आपको कम आँका गया, यहाँ पे आपको जितना आप डिज़र्व करते थे उससे 5% भी आपको कभी मिला नहीं है। एंड दिस इज़ पूरा, मतलब ईश्वर की तरफ से भी नहीं मिला। मतलब बोलते हैं ना कि प्लानिटरी अलाइनमेंट हमारे जीवन में कैसी होती है, उससे भी, मतलब लक जैसे बोलते हैं, जैसे किस्मत बोलते हैं, वो भी होनी चाहिए। हार्ड वर्क तो हर इंसान करता ही है, मोस्टली करता है, पर जब लक साथ में हो ना, तो लोग कहीं के कहीं निकल जाते हैं। पर कई बार जब वो लक साथ में नहीं होता, तब इंसान को बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपने वही किया है। पर यहाँ पे आपने अपने हौसले को, अपने जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको टूटने नहीं दिया आपने। आप आगे बढ़ते रहे। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन से मुझे पता चल रहा है कि आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऐसी परिस्थिति आपने अपने जीवन में उत्पन्न की है, जहाँ पे, मतलब वो इंग्लिश में कहावत सुनी है, अपने अगली डकलिंग टर्निंग इनटू अ स्वान। मतलब जिससे कभी जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिससे कभी जो बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो आपने पूरी करके दिखाई है, या आप करके दिखा रहे हैं अभी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में जो हो रहा है, जिसके रिस्पॉन्सिबल आप ही है, आप ही के बदौलत ये हो रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला योग है, ठीक है। एंड ये हो रहा है एज अ रिज़ल्ट ऑफ योर कार्मिक कंप्लीशन। मतलब कोई ऐसी साइकिल होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती है जो जीवन में, कोई लेसन्स होते हैं, कोई सीख होती है जो हमें सीखनी होती है। ईश्वर, यूनिवर्स हमें कुछ चीज़ें सिखा रहा होता है।
जैसे मैंने कहा, मन पे संयम, मन पे कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल की बदौलत और डिसिप्लिन की बदौलत आपने यहाँ पर, बोलते हैं ना कई बार जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, मतलब जिनमें वो अवगत होता है, वो कला अवगत होती है, वो लोग भी इतना आगे नहीं जा पाते जितना मेहनत करके कोई आगे चला जाता है। यहाँ पे आप वो कर रहे हैं, सेकंड केस, मतलब मेहनत करके, जी जान लगा कर, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा कर, खून पसीना एक करके आप जीवन में आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे गुरु या तो मिले हैं या मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द, एंड ये आपको आसमान की सक्सेस की उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड ये है ना, ये आपके दृढ़ निश्चय की वजह से है, ये आपके खुद के मोटिवेशन की वजह से है। एंड ये जब होता है ना, जब इंसान खुद मोटिवेटेड होता है, जब इंसान के अंदर से, मन के अंदर से वो आवाज़ निकलती है कि मुझे बदलाव चाहिए मेरे जीवन में, तब फिर उससे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आप बहुत लोगों को, जिन्होंने आपको गलत समझा, जिन्होंने आपको जैसा सपोर्ट देना चाहिए था वैसा नहीं दिया, उन लोगों को आप गलत प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर आप मतलब अब कोई ऐसा अद्भुत काम करने वाले हैं ना, ये ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम यहाँ पे आपसे होने वाला है। आई डोंट नो, मतलब आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी शायद। पहले आप भी डाउट करते थे खुद के जो क्वालिटीज़ है, खुद की जो कैपेबिलिटीज़ है, उन पे आप भी डाउट करते थे, आपको भी खुद की क्षमता, खुद की काबिलियत पर शक था। बट नाउ यू हैव रियलाइज्ड योर ओन पावर। आपको वो पता चला, कोई तो ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से, या कोई ऐसे हादसे हुए आपके जीवन में जिनकी वजह से आपको पता चला कि आप वाकई में किन चीज़ों के काबिल है। यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट हो रहा है कोई साइकिल, है ना। कोई बार बार अगर आपको ऐसे बोले तो कभी कभी वो चुभता है। बहुत बार हम अनसुना कर देते हैं, बहुत बार हम मजाक में उड़ा देते हैं, बहुत बार चीज़ें हम ध्यान नहीं देते चीज़ों की तरफ, पर कभी कभी है ना वो बर्दाश्त की हद पार हो जाती है। यहाँ पे आपके केस में वो भी हुआ है, और ये हुआ है उसकी वजह से आप, है ना, मार्क माई वर्ड्स, प्लीज़ आके मुझे बताइएगा कि सच में ऐसा हो रहा है आपके जीवन में। बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर आप पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे आप भी इन फ्यूचर किसी के लिए गुरु बन के, मतलब है ना, आप वो नोटिस करेंगे जैसे आपको साइड में रखा गया, जैसे आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, वैसे अगर कोई है, मतलब बच्चे होते हैं घर में, यूजुअली हर घर में एक आधा बच्चा तो ऐसा होता ही है जिसको बोला जाता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा भाई करेगा या तुम्हारी बहन करेगी, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो तुमसे ज़्यादा होशियार है, पर तुम नहीं हो। बट आप, है ना, ऐसे किसी बच्चे के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जिसे ज़माना आउटकास्ट कर रहा है, जिसे ज़माना गलत समझ रहा है, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए आप गुरु बन के, आप एक टीचर बन के उनकी सहायता करने वाले हैं, उनका सहयोग करने वाले हैं, उनको मार्गदर्शन आप देने वाले हैं। वी हैव लिजर्ड ड्रीम टाइम, पे अटेंशन टू ड्रीम्स एंड विजन्स। यहाँ पे सपने पूरे होने की बात हो रही है। आपने ठान लिया कि नहीं, मैं करके बताऊंगा, एंड आप पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर ईश्वर, जैसे कि मैंने कहा, पहले नहीं था, वो किस्मत वाला फैक्टर आपके लाइफ में मिसिंग था, पर यहाँ पर अब ईश्वर आपको भेज रहे हैं साइंस, इंडिकेशंस, कोई मतलब
आपको बोल रहे हैं कि ध्यान दो, यहाँ से तुम्हें मदद मिलेगी, और आप ध्यान दिया, अगर आपने वो गाइडेंस टाइमली फॉलो किया आपने, तो आप, ट्रस्ट मी, यू विल बी अनस्टॉपेबल। We have coyote, wise fool, accept your follies and find the teaching in them। वापस टीचिंग का ये आया है। तो ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, एंड जो सिखा रही थी ज़िंदगी आपको, ज़िंदगी है ना सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होती है। लाइफ इज़ द स्ट्रिक्टेस्ट टीचर। सबसे हार्ड एग्ज़ाम लाइफ होती है। वो जब सिखाती है ना, तो इंसान ऐसी चीज़ें सीख जाता है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं की होती है, कभी सोची नहीं होती है। यहाँ पर आपने भी यही किया, एक्सेप्ट योर फॉलीज, मतलब आपने ये रियलाइज़ किया कि लोग मुझे कम समझ रहे हैं, या लोग मुझे मेरी जो काबिलियत है उसे समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी जो क्षमता है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। पर यहाँ पर आपने किसी का अपमान किए बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना आप आगे बढ़ते रहे। आपने वो एक्सेप्ट किया कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है, मेरे लाइफ में ये चेंजेस अगर मैं करूँ, ये चीज़ें अगर बदल जाए मेरे जीवन में, तो मैं कहीं का कहीं पहुँच सकता हूँ, या मैं कहीं की कहीं पहुँच सकती हूँ। यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड आप उस पर काम कर रहे हैं, एंड इसकी बदौलत आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, इसकी बदौलत आपके लाइफ में जो बदल हो रहे हैं, वो फिर ऐसे बदलाव कभी आपके जीवन में हो नहीं सकते। Then we have lion courage, ask for what you want। तो करेजियसली, बोल्ड होकर, एकदम हिम्मत वाला बन के आगे बढ़ना है। कोई भी रास्ते में अभी रुकावटें आए तो जो चाहिए वो कैसे पाना है वो आपको पता है, एंड आप में वो धीरज आ गया है, आप में वो संयम आ गया है, और आप में वो कॉन्फिडेंस है, आप में वो टैलेंट है, आपको वो पता चल गया है। जो ये कार्मिक कंप्लीशन का कार्ड आया था, ये लाइफ ने ये जो भी आपका पहलू तराशा है ना, इसकी वजह से आपको आपके कई ऐसे गुण, आपको कई ऐसी बातें पता चली है अपने बारे में, जो आपको इतना हिम्मत वाला, इतना आगे बढ़ाने वाली है। बार बार वही चीज़ें आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेर आया है, तो शेर ये तो जंगल का राजा होता है ना, एंड यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की मुझे याद दिला रहा है। अब धनु राशि है, सैजिटेरियस यानी फायर साइन, तो वो आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे आप दहाड़ मार रहे हैं शेर की तरह, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है स्वान ग्रेस। तो मैंने वो बताया था ना, द अगली डकलिंग टर्निंग इनटू अ स्वान। देखिए ये कार्ड भी आ गया। सो यू, मतलब आप खुद में वो बदलाव ला रहे हैं। जो लोग आपको समझ रहे थे या आप जैसे थे, उससे बदल के अपनी मेहनत की वजह से आप कहीं के कहीं पहुंचने वाले हैं, बहुत आगे अपने जीवन में जाने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड है ना, ये बहुत लोगों के लिए आता नहीं है, क्योंकि सब में उतनी काबिलियत होती नहीं है, मन पे सबके कंट्रोल नहीं होता है ना। जो लोग जो वेट कम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेट कम करते हैं 50 kgs 70 kgs, उसके लिए है ना एक निष्ठा चाहिए, उसके लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि हाँ मुझे कम करना ही है। ये वैसी वाली भी एनर्जी हो सकती है कि अरे तुम तो वज़न कम नहीं कर सकते, तुम्हारा इतना 90 kgs के हो तुम, तो वहाँ पे वो जो 30 kgs या 40 kgs कम करने हैं ना, आप वो करके बताने वाले हैं। ये वैसी वाली बात है, एंड वो मेंटेन करने वाले हैं वो वेट आगे जाके। ये एक एग्ज़ाम्पल है, पर ऐसा जो भी
केस है आपके लाइफ में, ऐसे जो भी एरियाज़ है आपके जीवन में जहाँ आपको वो कमतरता महसूस हो रही है या हुई है इससे पहले, वहाँ आप बदलाव ला रहे हैं सकारात्मक अपने जीवन में। द हैंग्ड मैन, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस कर ली, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मजाक आपका बनाया गया, यहाँ पे बहुत आपको कम आंका गया। मैंने पहले ही कहा ना, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये जो हैंगमैन होता है ये यहाँ पे उल्टा लटक के सोचता है कि मैं कैसे बदलाव लाऊँ अपने जीवन में, एंड अब इसके बाद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करके अपनी क्षमता समझकर फिर आगे बढ़ना, ये कमज़ोर लोगों की निशानी नहीं है, ये शक्तिशाली लोगों की निशानी है, ये शेरों की निशानी है। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड कार्मिक कंप्लीशन, ये दोनों सेम ही कार्ड है। तो यहाँ पर ये साइकिल ख़त्म हो रहा है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए ब्लेसिंग्स ला रहा है, ऐसी ब्लेसिंग्स अपने जीवन में जो आपने कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि आपने मेहनत की। एंड जुपिटर का कार्ड है, ये गुरु का कार्ड है, तो इसका मतलब कि आपने जितनी मेहनत की है उतना ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, खुद की ज़रूरतों पर ध्यान देना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, एंड यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल, यहाँ पे दूसरों की बातों का खुद पर गलत असर ना पड़ने देना, दूसरों की बातों की वजह से, कही गई बातों की वजह से खुद पर गलत उन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ने देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आप वो कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं यह इमोशनल, जैसे कि मैंने कहा, माइंड पे, अपने मन पे जिसका संयम आ गया, जिसको कंट्रोल करने आ गया अपना माइंड, जिसको लाइफ के कौन से भी पहलू पे कंट्रोल करना आ गया ना, वो इंसान फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये है वापस पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में ही बात करता है। जैसे मैंने ये कहा कि ईश्वर आपको मदद भेज रहे हैं, अब आपको देखना है कि वो ये कैसे आपके लाइफ में फ़िट होता है। यहाँ पर इस केस में ये जो पेज है ये संदेशवाहक हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक रेगिस्तान है, ये एक डेजर्ट है, और यहाँ पर ये पेड़ उगा हुआ है, राइट। यहाँ पे ये पेड़ ग्रो कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसमें पत्ते निकल रहे हैं, पत्ते इसमें आ रहे हैं, न्यू लाइफ आ रही है। एंड अगर बाकी के फ़ोटो में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नोटिस होगा कि बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ये पूरा रेगिस्तान बंजर है एकदम, वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये ईश्वर ये पेज ऑफ वॉन्ड्स को ये सिखाना चाहते हैं कि अडैप्ट करना, मतलब जीवन में चमत्कार पॉसिबल है। ये रेगिस्तान में ये पेड़ का उगना चमत्कार से कम नहीं है, राइट। तो ये आपको एहसास दिलाया जाएगा कि जीवन में तुम किसी भी चमत्कार के काबिल हो, कोई भी चमत्कार अपने जीवन में करने के काबिल हो। यू आर केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग मैजिक इनटू योर लाइफ। देन वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि जो भी ये जो है ना, ये डिसीटफुल एनर्जी है, मतलब धोखे वाली एनर्जी, ये है छलावा है। तो ऐसे कोई दूसरे लोग जो आपको कम समझते थे उनको आप पहचान रहे हैं, एंड आप भी खुद को अगर कम आँक रहे थे तो वो भी आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ खुद को पीछे रोक रहे थे, आप कहाँ कम पड़ रहे थे, ये आपको पता चल रहा है। एंड इसकी वजह से आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये जब
अगेन ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, अगर आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं, या आप खुद को पीछे रख रहे हैं, आप खुद ही लोग तो बोलेंगे ही, लोग तो कुछ भी कर लो बोलेंगे ही, पर जब आप वो बातें सुन के खुद को पीछे रखते हैं, आगे नहीं बढ़ते जीवन में, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपने जीवन में। पर आप यहाँ पर वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सिचुएशन आप खुद की कंट्रोल में ला रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपको आपकी जो ट्रू सोल ट्राइब है, यहाँ पे कौन से ऐसे व्यक्ति है जो आपको सच में सपोर्ट करते हैं, ये पता चलने वाला है। या फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, टीचर आने वाले हैं आपके जीवन में, नए गुरु आने वाले हैं, तो ये वो हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स साइन होती है ट्रू सोलमेट्स की, सोल ट्राइब की, मतलब ऐसे लोग जो जीवन भर आपके साथ होते हैं, हर सुख में हर दुख में। एंड ये ऐसे लोग हैं, इन्हें आपसे कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है इनके मन में। ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली जो एनर्जी थी, जहाँ पे लोग सेल्फिश थे, जहाँ पे लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, पर ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं था। मतलब ये आपको बोल रहे थे लोग, ये खाली आपको नीचा दिखाने के लिए। पर ये जो 3 ऑफ कप्स में भी लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, पर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। वो क्रिटिसिज्म के साथ, वो जो बोलेंगे लोग, उसके साथ में आपको सॉल्यूशन भी देंगे। एंड रिमेंबर दैट यू आर स्ट्रॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक आपको स्ट्रेंथ कार्ड मिला है। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन गेट थ्रू एनीथिंग इन लाइफ। कौन सी भी मुसीबत हो आपके जीवन में, आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।